अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ सूप, चिकन सूप भी आप इसे बोल सकते हैं। सर्दियां हैं, सर्दियों में जितना हो सके कहवा, यखनी और ये सूप वगैरह का इस्तेमाल करें, बॉयल अंडों का इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपकी सर्दियां बहुत अच्छी गुजर जाएंगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे और डॉक्टरों का खर्चा भी बचा रहेगा। जो आप डॉक्टरों को देते हैं वो आप अपने खाने पर लगा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। इसमें मैंने डाल दिया है जी 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का और फ्लेम मैंने नीचे कर दी है जी ऑन। अब हमने ले लेना है जी चॉप लहसुन 1.5 टेबल स्पून, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 8 से 10 काली मिर्च है, एक मैंने प्याज ली है दरमियान में से उसे कटिंग कर ली है, 2 मैंने हरी मिर्च ली हैं, एक हमने लिया है जी दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा। प्याज मैंने मीडियम छोटे साइज़ की ली है, कुछ छोटी सी। तो जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हमने इसमें डाल देना है लहसुन और साथ जो अदरक का एक पीस है ना उसको भी डाल देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस ऑयल में थोड़ा सा इसको फ्राई करना है और आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको कलर देना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं चिकन ले रही हूँ हड्डी वाली, क्योंकि जो यखनी है और सूप में हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल कीजिएगा। हड्डी का भी फ्लेवर भी होता है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये सूप और यखनी बन जाती है। तो ये आप चेक कर लें। मैंने यहाँ पे ली है जी विंग्स है और कुछ साथ दूसरे पीस हैं। ज़्यादातर मैंने विंग्स लाई थी, उसका मैं ये आज सूप बना रही हूँ क्योंकि हमने इसमें हड्डी का इस्तेमाल तो करना नहीं है, हमें गोश्त चाहिए तो हम यहाँ पे गोश्त ले लेंगे, निकाल लेंगे। तो बोनलेस चिकन का ये है कि उसका फ्लेवर इतना नहीं अच्छा होता और उसकी इतना फ़ायदा भी नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आपके पास देसी मुर्गी हो तो उसका बनाएं तो वाह वाह बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस ऑयल में अपनी जो चिकन है इसको हमने फ्राई करना है। साथ हमने डाल दिया जी 1/2 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और जो काली मिर्च साबुत हमने 8 से 10 दाने लिए थे वो भी हमने यहाँ पे ही डाल दिए हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ये भून जाए आपने इसमें डाल देना है जी 2 लीटर पानी। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लीटर पानी डालना है और यहाँ पे जो हमने पकाना है चिकन को ना, उसके बाद इसमें हम रह जाए पानी तकरीबन 1.5 लीटर। ठीक है, हमने 1.5 लीटर का सूप बना लेना है। और जो प्याज हमने काटी थी वो भी हमने डाल दी है और उसके बाद हरी मिर्चें। इस सूप में हरी मिर्चों का जो है ना फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। साबुत हरी मिर्चें डाल देनी है। प्याज और आपने यहाँ पे डाल देने हैं जी वो क्या कहते हैं, दालचीनी। ठीक हो गया, ये हमारी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे ही हमारा ये चिकन बॉयल हो जाएगी आपने इसके ऊपर जो झाग बनती है ना इसको आपने निकाल देना है। हमें यहाँ पे झाग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपने ये तमाम झाग इसके ऊपर से निकाल देना है। और ये बॉयल होने लगे ना तो आपने इसको कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको तकरीबन 15 से 20 या आधा घंटा पका लेना, ताकि हमारी जो चिकन है ना वो बिल्कुल रेशे खुद जैसे जैसे पकड़े ना आप उठाएँ तो उसके रेशे हो जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया था, मैंने हल्की आँच पर पकाई और हमारी चिकन यहाँ पर गल चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से तमाम चिकन को आपने निकाल देना है और इसके अंदर हमने जो चीज़ें काली मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, दालचीनी डाली थी उसको निकाल के आपने ज़ाया कर देना। ठीक है, यखनी हमारी यहाँ पे तैयार है। ये मैंने सब्ज़ी ली है जी शिमला मिर्च, कॉर्न ली है, ये मकई के दाने और बंद गोभी, गाजर और मटर तमाम 1/2 कप मैंने लिए हैं। और ये जो मकई के दाने हैं ना, ये स्वीट कॉर्न, ये जो है ना मैंने बॉयल लिए हैं। आजकल वैसे भी सीज़न है तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको ना भी मिले ना तो ये अक्सर आते रहते हैं छल्ली बेचने वाले, उनसे आप ले लीजिएगा। एक छल्ली लेके ना उसके सूप बना लें। चिकन हमने जो है ना इसके रेशे बना लिए थे वो भी हमने इसमें डाल दिए। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को हल्की आंच पे आपने पकाना है। तो यहाँ पे हमने सब्जियाँ तमाम डाल दी, चिकन डाल दी। अब हमने डाल देनी है जी काली मिर्च। यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर नहीं इस्तेमाल किया, मैंने काली मिर्च लेके इसको दरदरा सा पीस के उसके बाद डाला है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया जी 1 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पे चिली सॉस डाला है। ये हमारे सॉसेस थे और चिली सॉस अब कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और काली मिर्च भी, क्योंकि ये हॉट सूप है तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च तो जाएगी। अब आपने इसे कवर लगाना है तकरीबन 5 मिनट। उसके बाद क्या करना है जी, हमने ले लिया है जी कॉर्नफ्लावर हमने 6 टेबल स्पून लिया है। ठीक है, हमारा 1.5 लीटर सूप है ना, सूप का पानी है, तो हमने 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें हमने पानी डाल दिया और इसको मिक्स करके अच्छा सा बैटर बना लेना है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना हो। ठीक हो गया, अब हमारी यहाँ पे सब्जियाँ भी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं गलाना, तकरीबन 5 मिनट आपने कवर लगा के इसको, ताकि इन सब्जियों का जो फ्लेवर है वो भी सूप के अंदर आ जाए। अब आपने चमचा चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल देना है और इसको तकरीबन 10 मिनट तक आपने पकाना है, ताकि जो आपका कॉर्नफ्लावर है वो
गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 अंडों की सफ़ेदी ली है, जो जर्दी है उसको मैंने साइड पे कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फेंट लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके जो आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना और इस तरह कढ़ाई में आपने इसको डाल देना है, गुलाई में डाल दें, जैसे भी आपने डालना है डालें। और 15 से 20 सेकंड आपने बिल्कुल भी इसको नहीं हिलाना जब तक कि अंडा जो खुद ब खुद पक के सफ़ेद ऊपर ना जाए। तो ये जर्दी के हम इससे चाइनीज़ बनाएंगे, उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे देखें जी, हमारे 15 से 20 सेकंड हो चुके थे और हमारे जो अंडा है वो माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसमें आ चुका है। और ये रही माशाल्लाह से हमारी चाइनीज़ सूप की फ़ाइनल लुक। आप इसे चाइनीज़ राइस के साथ सर्व करें, वैसे इसे बना के हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाएं, बच्चों को पिलाएं, इंशाल्लाह आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना तो हमारा हक बनता ही है। सर्दियों में उबले हुए अंडे, यखनी, सूप, कहवा, इन चीज़ों का, मछली, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपके बच्चे आप बीमार होने से बचे रहें और डॉक्टरों का ख़र्चा भी बचा रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।